start again chapter का नाम है straight line. So clear now? On the basis of that straight line chapter का नाम है important chapter है. कल पहली बताया अपन इसके बारे में straight line के बारे में. तो कल का थोड़ा अपन 5 मिनट में रिकैप करेंगे. न्यू चैप्टर में थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है. उसके बाद हम आगे कर देंगे. तो फर्स्ट बीट कल हमने इसको देखे कि व्हाट इज मीन बाय इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. फर्स्ट बीट देखे अपन इसमें इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन मतलब क्या. तो एकदम सिंपल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल थीटा made by the line with the positive direction of x-axis is called the inclination of line. Okay. What is the definition here? The smallest non-negative angle theta made by the line with the positive direction of x-axis is called as the inclination of line. जैसे कि कैसे for example ये अपना x y axis हो गया. तो ये x y axis में कोई समझो एक line, this is a line L. इसने with the positive direction of x axis के साथ कोई एंगल तैयार करेगा, which is angle theta, that is said to be the inclination of that line. So here we can say that theta is the inclination of line with the positive direction of x axis is there. ठीक है. फिर उसके बाद inclination of line के बाद हमने क्या देखे? Next bit that we have seen in yesterday's class is the slope of line. फिर inclination पे condition ये है कि अगर से line conditions क्या क्या है इसमें, for example if the line is parallel to x-axis, समझो line अगर से x-axis के parallel है, this one like to be this one, ये line x-axis के parallel है, तो ये line inclined नहीं हुई. इसका मतलब यहाँ पे जो inclination है theta is equal to how much? That is equal to कितना? 0 degree. Okay, तो क्या है condition? If the line is parallel to x-axis or if the line is lies on x-axis, अगर से line x-axis पे है या फिर x-axis के parallel है, तो उस टाइम पे एंगल कितना मिलेगा? इंक्लिनेशन कितना मिलेगा? 0 डिग्री. तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और द लाइन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इन बोथ द कंडीशन वी गॉट द इंक्लिनेशन इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. उसी तरीके से अगर से लाइन इंक्लिनेशन में अगर से अपन देखें तो इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और इट इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, तो उस टाइम पे जब इंक्लिनेशन मिलेगा अपने को, ये लाइन एल का इंक्लिनेशन, तो कितना मिलेगा? ये हो गया थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? That is equal to 90 degrees. So it is the inclination of line. So definition क्या होगी? The smallest non-negative angle theta made by the line. इसी लाइन में कोई एंगल थीटा, smallest non-negative angle, इसके साथ with the positive direction of x-axis के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? Inclination of line. उसके बाद अपन ने कंडीशन ये बताएं कि कभी लाइन अगर से x-axis पे है या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस टाइम पे ये लाइन इसके साथ इंक्लाइन नहीं हुई. इंक्लाइन नहीं हुई इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन, समझो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के या फिर इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करा? 90 डिग्री. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट इज द कंडीशन. नाउ सेकंड कंडीशन इज दैट ये लाइन का इंक्लिनेशन इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि अगर से थीटा एंगल है तो ये एंगल अपन और यहाँ पे कहां तक ले सकते हैं. तो कंडीशन क्या है? इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन देन ऑन द एक्स एक्सिस, इसके साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अपन जो इंक्लिनेशन लेंगे उस पे कंडीशन है. इंक्लिनेशन की जो लिमिट है कहां तक लेंगे अपन इंक्लिनेशन? 0 डिग्री से लेके कहां तक? 180 डिग्री तक. अपन मतलब लाइन ऐसे इंक्लाइन होंगी तो भी चलेगा, ऐसे इंक्लाइन होगी तो भी चलेगा, लाइन ऐसे इंक्लाइन है तो भी चलेगा, लाइन ऐसे इंक्लाइन है तो भी चलेगा. मतलब अपन इसका डायरेक्ट अपना इसका एंगल किस साथ ले सकते हैं? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. इसलिए इंक्लिनेशन पे कंडीशन कितनी? लाइन कितनी इंक्लिनेशन होनी चाहिए? 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180. मतलब 0 डिग्री से लेके कहां तक? 180 तक भी नहीं, 180 से कम है ना. अगर समझो ये लाइन 180 तक आ गई तो अपने को स्ट्रेट एंगल मिलेगा. स्ट्रेट एंगल मिलेगा तो इंक्लिनेशन सफर नहीं दिखा सकते. दिस वन. तो इंक्लिनेशन के लिए कंडीशन है थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180. So it is the first bit that you have seen in yesterday's class. It is nothing but inclination of line. ठीक है. इंक्लिनेशन के ऑफ लाइन के बाद ही एक बिट बता दूंगा मैं यहाँ पर. वो तो एक्चुअली आगे आएगा मगर यहाँ पर ही बता देंगे इसको अपन. इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, दोनों में फर्क क्या है देखो यहाँ पे. इंटरसेप्ट ऑफ लाइन
ये आगे भी आने वाला है, मगर अपन इसको इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे तो तुम्हारा और क्लियर होगा। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन मतलब कोई लाइन अगर से एक्स एक्सिस को सिर्फ इंटरसेक्ट होती है तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, उसका एक्स इंटरसेप्ट। और अगर से लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है तो हमको लाइन का क्या मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट कोण, उसको बोलेंगे अपन वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपना एक्स वाई एक्सिस है, ओके, इट इज आवर एक्स वाई एक्सिस। Now this is the line, this is the line L which intersect the x-axis at a point A of A, 0। ये जो लाइन L है, ये x-axis को कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट है, A of A, 0। So in that condition we can say that this small a is said to be the x-intercept of line. This small a is said to be the x-intercept। देखो दोनों में डिफरेंस है। इंटरसेक्ट मतलब लाइन टच करना, और इंटरसेप्ट मतलब कंडीशन क्या है स्पेशल कि लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस को टच होती होंगी तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको तुम यहां पे बोलेंगे, मतलब तुम्हारे पास कंडीशन क्वेश्चन में से आएगा लाइन टचिंग द एक्स एक्सिस हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 2, अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट 2। इतना भी अगर से बोले तो अपने समझ में आना चाहिए कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे क्या करे, टच करे। तो दूसरा क्या बोला उसने, खाली एक्स इंटरसेप्ट 2 है, a line having x intercept 2। तो अपने दिमाग में क्या आना, फिगर कैसे आना कि कोई तो भी एक लाइन है और वो लाइन x एक्सिस को कहां पे टच हो रही, यहां पे लेंगे अपन अंदाजा 2, 0 ये लाइन। तो ये हो गया उसका x intercept 2, 0 इससे। ओके, it is said to be the x intercept of line। Now the second condition is that here now next condition में क्या कि समझो if a line touching the y axis then you got a y-intercept of line। जैसे कि for example ये line है, this is the line। Now this line touching the y-axis, तो यहाँ पे क्या होगा, point 0, b। Point is present on y-axis, so we can say that here the coordinates are nothing but 0, b is there। Line अगर से y-axis को टच होती होंगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 0, b। तो y-axis पे होने की वजह से x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, तो 0, b ये हो गया y-intercept। तो क्वेश्चन में कैसा आएगा, a line having y-intercept 3। तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक कोई भी लाइन है जिसका y-intercept कितना है, y-intercept कितना है, 3 है। तो y-intercept 3 है, इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो लाइन है y एक्सिस को कौन सा पॉइंट पर टच हो रही, 0, 3 पे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, here we can say that here it is written as y-intercept is equal to, that is equal to how much, that is equal to 3। okay, so in short we can say that if the line touching the x-axis then we got here x-intercept, and if the line touching the y-axis then we got here y-intercept। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x-intercept 4। तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का है जो कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट पे टच है, 4 पॉइंट पे टच है, मतलब उसका पॉइंट क्या है, 4, 0। एक्स इंटरसेप्ट दिया तो 4, 0, और वही अगर से बोला y इंटरसेप्ट 4 तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0, 4 मींस लाइन टचिंग द y एक्सिस। सो इट इज द कांसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। डिफरेंस है इंटरसेप्ट, इसका नाम क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। और उसी तरीके से समझो कभी लाइन दोनों को टच है, दोनों को टच है मतलब x एक्सिस को भी टच है और y एक्सिस को भी टच है, तो लाइन कैसे मिलेगी, दिस इज द लाइन, दिस इज आवर लाइन, एंड दिस लाइन इज सेड टू बी द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये लाइन का कौन सा फॉर्म, ये अपन डिटेल में आगे देखने वाले, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है ये रहता क्या, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बाद इंटरसेप्ट ऑफ लाइन भी क्या रहता, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे सब इसके लाइन के इक्वेशंस है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है दिस वन। तो ये होगा तुम्हारा लाइन अगर से दोनों भी एक्सिस को टच होती होंगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डबल इंटरसेप्ट। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, समझो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है, तो ये पॉइंट कितना मिला तुम्हारे पास, a ऑफ a, 0, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओरिजिन से 0 कितनी, जो समझो डिस्टेंस b है, तो ये पॉइंट कितना मिला तुम्हारे पास, 0, b। सो दिस लाइन इज सेड टू बी द डबल इंटरसेप्ट। Why it is said to be the double intercept? Because this line touching x axis as well as y axis। Okay,
So this small a is called as the x-intercept of line, and this small b is called as the y-intercept of the line. So this is all about the intercept of line. इसका introduction है. So in short, a line touching the x-axis, then we got here x-intercept of line. So here small a is called as the x-intercept of line. Similarly, if the line touching the y-axis at a point, we can say that here name this point is a b of 0 comma b. So this small b is called as the y-intercept of line. In similar manner, in similar way, if a line touching both the axes, then it is said to be the double intercept form of line. So here we can say that here it's small a is the x-intercept of that line, and small b is the y-intercept of that line. So it is the concept of intercept of line. ये अपन आगे भी देखने वाले, don't worry about that. चलो, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हो गया, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हो गया. अब अगला बीट अपन क्या लेते कल, स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, ये कल लेने वाला था मैंने नहीं, मतलब आगे लेंगे, मगर आज अपन इसका इंट्रोडक्शन ले लिया. कल ही लेने की बात थी मगर आज लिया अपन, इसलिए कि उसके साथ हो जाता, आगे इसके तुम्हारे और कंसेप्ट समझ में आएगा. ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन के बाद अपन ने कल क्या देखे, स्लोप ऑफ लाइन. तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या है कि कोई भी लाइन का अगर से हमको इंक्लिनेशन मालूम है तो वो लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने पास एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड हो गई यहाँ पे, और उसने कुछ एंगल थीटा तैयार किया. नो, there is a line L which is inclined with the x-axis and making certain angle theta. Once we got the inclination of line, then we can find the slope of that line. किसी लाइन का इंक्लिनेशन मिल गया तो उसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप? स्लोप, सबसे पहले स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज, ये इसका नाम है, इसका पर्याय वर्ड जिसको बोलेंगे अपन ग्रेडियंट. स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट. कई बार क्वेश्चन में स्लोप नहीं पूछ के ग्रेडियंट पूछता, तो दोनों का मीनिंग सेम है. स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ लाइन. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये लाइन अगर से एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन होती है और हमको अगर से इंक्लिनेशन मिल गया तो कोई भी लाइन के इंक्लिनेशन का टेंजेंट हमको क्या देगा, स्लोप. तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये लाइन इंक्लाइन हो गया, एंगल थीटा मिला, तो ये लाइन का स्लोप कितना हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा. उसके बाद इंपॉर्टेंट और क्या है, दूसरी बात कि स्लोप इज जनरली, यूजुअली, नॉर्मली इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. So m is equal to tangent of theta. Means simply inclination का tangent हमें वो लाइन का क्या देगा, स्लोप देगा. तो m is equal to कितना मिल गया, tan theta. ओके, अब स्लोप पे कंडीशन है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये जो इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है, इसके बाजू में कंडीशन डालेंगे अपन, थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी अगर से थीटा, ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, अगर से पाई बाय 2 अगर से हो गया, देखो इसके नीचे बताता हूं यहाँ पर, ये समझो ये होगा लाइन, ये लाइन ने एंगल तैयार कर दिया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो ये लाइन का स्लोप जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, tan पाई बाय 2. और tan पाई बाय 2 तुमको अगर से मालूम होगा तो tan 90 की वैल्यू क्या रहती है, नॉट डिफाइंड. m इज इक्वल टू इनफाइनाइट. m is equal to what we got here, the value is nothing but something like to be m is equal to infinite. It means the slope of the line does not exist. इसलिए बाजू में कंडीशन है कि स्लोप लेंगे, मगर कैसे लेंगे, उसमें इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए स्लोप डिफाइंड नहीं है. For the inclination theta is equal to pi by 2, the slope of the line does not exist. तो स्लोप कैसे रहता है, उसका नॉट डिफाइंड आ रहा है. तो tan 90 की वैल्यू तुमको मालूम है, tan 90 मींस sin 90 by cos 90. sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0. 1 by 0 मींस नॉट डिफाइंड. सो इट इज द कंडीशन. तो इसलिए हम बाद में कंडीशन ये दी कि स्लोप m is equal to tan थीटा रहेगा, मगर यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कैसे रहेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. मतलब 90 नहीं रहेगी, बाकी कुछ भी रहेंगे तो उसका अपन उसका स्लोप निकाल सकते. ओके, चलो, तो ये होगा स्लोप ऑफ लाइन.
स्लोप ऑफ लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ लाइन. स्लोप इज नथिंग बट किसी भी लाइन के एंगल का इंक्लिनेशन का अगर से अपन टेंजेंट लेंगे tan थीटा इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ लाइन. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. सो m इज इक्वल टू tan थीटा और बाजू में कंडीशन क्या डाल दिया अपन ने थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. मतलब अगर से इंक्लिनेशन अगर से 90 अगर से है तो उस टाइम पे स्लोप कैसा है नॉट डिफाइंड. ओके और स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट. चलो फिर अगली कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे. तो अगले बारे में चर्चा करने से पहले यहाँ तक तो अपन आकर आ गए थे स्लोप ऑफ लाइन. अब इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट बिट देखेंगे. 1 मिनट चार्जिंग कंप्लीटिंग ओनली 1 मिनट. ओके सो स्लॉप. तो स्लोप ऑफ लाइन के बाद उसमें कुछ कंडीशंस है कि तुमको ये मालूम है कि स्लोप इससे पहले भी निकाले वाला है ना. स्लोप अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग जगह पे अपन यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे लाइन का इंक्लिनेशन मालूम है तो अपन स्लोप को निकालने के लिए क्या है उसका टेंजेंट लिए. उसी तरीके से कल जैसे मैंने बताया तुम्हारे पास कि कभी लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है, इफ योर लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, समझो अपनी लाइन दो पॉइंट में से पास है. एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2. तो तब भी तो हम ये लाइन का क्या निकाल सकते हैं स्लोप. We can also find the slope of line if the line passing through 2 points. We can find the slope of the line if the line passing through 2 points. What is the formula for slope? Slope is equal to, तो बताया था मैंने क्या बताया था, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, या फिर तुम ऐसे भी ले सकते y1 minus y2 upon x1 minus x2. दोनों से कैसा आएगा सेम. कल मैंने एक कंसेप्ट बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे है ना, पहले कंसेप्ट बताया था कि ये जो पॉइंट्स रहते हैं जिसको x, y, तो इसमें से ये जो x रहेगा the coordinate of x coordinate of that point A it is called as the abscissa. इसको क्या बोलेंगे तुम abscissa. ओके और इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसको तुम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट. ठीक है. तो कोई भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहता x कोऑर्डिनेट को अपन समटाइम्स सीरीज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ दैट वन, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको समटाइम्स अपन क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट. दोनों में डिफरेंस है. तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि एक आधे पॉइंट का एक्सिसा 2 है तो हमारे समझ में आना चाहिए एक्सिसा मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वन. ये फिर क्वेश्चन में पूछता कि एक आधे पॉइंट का ऑर्डिनेट 3 है तो हमारे समझ में आना चाहिए कि इट इज टॉकिंग अबाउट द y कोऑर्डिनेट मतलब दिस वन. तो ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे. तो डेफिनेशन क्या होगा स्लोप की? माइनस मींस डिफरेंस. सो डिफरेंस इन ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एब्सिसा. मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 y1 अपॉन x2 x1. तो डिफरेंस इन ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एब्सिसा. इसको ऐसे भी बोलते हैं दूसरी भाषा में दूसरे लैंग्वेज में दिस वन. सो इट इज द सेकंड डेफिनेशन. तो ये कंडीशन अपन स्लोप के लिए कब यूज करेंगे कि जब अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो उस टाइम पे ये स्लोप का फार्मूला यूज होगा. स्लोप इज इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 x1. अलग अलग कंडीशंस पे स्लोप यूज होता है याद रखो. डेरिवेटिव में देखेंगे तो उसमें भी टेंजेंट निकालने के बाद उसके डेरिवेटिव में तो dy by dx डेरिवेटिव अगर से निकालेंगे कोई भी फंक्शन का कोई भी कर्व का तो उस टाइम पे भी हमको क्या मिलता स्लोप. तो अलग अलग कंडीशन में स्लोप अलग अलग मिलेगा. अभी के लिए तुम्हारे लिए ये कंडीशन याद रखो. इंक्लिनेशन मालूम है तो स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा, और अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो स्लोप निकालने का फार्मूला ये. फिर और आगे आएंगे अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप का फार्मूला. फिर उसके बाद और आगे पेपर सेकंड में आएगा डेरिवेटिव से भी अपन स्लोप निकाल सकते हैं dy by dx से. तो अलग अलग कंडीशन में स्लोप का फार्मूला यूज होगा. ठीक है. तो अभी के लिए इतना याद रखो. आगे आगे देखेंगे अपन जो भी है. ओके. अब उसके बाद कुछ कंडीशंस यहाँ पर कि स्लोप ऑफ लाइन के बाद रिमार्क्स भी हो गए थे अपने. उसके बाद पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे हम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल लाइंस एंड perpendicular lines. So what we can say that here and what is the meaning of that one? ये important है. कि सबसे पहली कंडीशन
कि समझो लाइन अगर से पैरेलल है, मतलब ये कंडीशन क्या है, जब लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या आएगा। एक्चुअल बीट का नाम ऐसा है, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब कंडीशन से कि अगर से लाइन अगर से पैरेलल है तो उस टाइम पे लाइन का स्लोप क्या, और लाइन अगर से परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे लाइन का स्लोप क्या, ये अपन ये बीट में देख रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप क्या आएगा, देखो सबसे पहले वही कंडीशन आपके पास हमेशा की तरह x एक्सिस y एक्सिस। So for parallel lines, what we can say that here, suppose there is a line L1, ये line L1 है, दूसरी लाइन L2, ये दूसरी लाइन L2 है, या फिर इसको L1 बोलो, इसको L2 बोलो, अपने दिल पे। These two lines are parallel, and now suppose this line L1 making certain angle theta 1 with the positive direction of x axis. Again, there is a line L2 which making a certain angle theta 2 with the positive direction of x axis. So here, if the two lines are parallel, जब दो lines parallel है, तो उस टाइम पे उनके इंक्लिनेशन भी क्या रहेंगे, सेम। मतलब जैसे कि ये लाइन का L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1, ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 2। सो वी कैन सी दैट हियर फर्स्ट बिट इंक्लिनेशन आर से थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। इंक्लिनेशन अगर से इक्वल है या फिर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, उनका स्लोप भी क्या रहेगा, सेम। तो slope कैसे मिलता, by taking the tangent of inclination you got the slope of the line. So here if theta 1 is equal to theta 2, so we can say that here tan theta 1 is equal to tan theta 2, है ना। अगर से इंक्लिनेशन इक्वल है तो उनके टेंजेंट भी इक्वल रहेंगे, tan theta 1 is equal to tan theta 2। इसका मतलब है m1 is equal to m2। This is the first condition। तो यहाँ पे ये समझना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल है तो उस टाइम पे उनके स्लोप क्या रहेंगे, सेम। If the two lines are parallel, then the slope of the line are same or equal. m1 is equal to m2, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये लाइन का स्लोप है -3 और मैंने बताया कि L2 is parallel to L1, so what is the slope of line L2। तो कंडीशन क्या होगी, अगर से L1 का स्लोप -3 है और L2 लाइन अगर से L1 को पैरेलल है तो उस टाइम पे L2 का भी स्लोप कितना होगा, -3। So it is the first condition, whenever the two lines are parallel then the slope of the lines are same or equal। Whenever the two lines are parallel then the slope of the line are same or equal, means m1 is equal to m2। So the question is that if suppose the slope of line is 5, then what is the slope of line L1 if it is parallel to L2। ये L2 का स्लोप अगर से 5 है और अगर से लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो उस टाइम पे L1 का भी स्लोप कितना मिलेगा, 5। तो इट इज द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद और एक कंडीशन क्या है कि their slope m1 equal or both m1 m2 do not exist। देखो इसमें कंडीशन और क्या कंडीशन है कि जब दो लाइंस पैरेलल है तो उस टाइम पे उनका स्लोप क्या रहता है, m1 is equal to m2, ये पहली कंडीशन। और अगर से समझो लाइन अगर से इनफाइनाइट है, देखो एक तुम्हारा फिजिक्स में लिखूंगा कि इनफाइनाइट लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू वन अनदर। लाइन अगर से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे होंगे, हम ये लाइन कहीं पे भी जा रही होगी, दिस वन ये लाइन जा रही है इनफाइनाइट की तरफ, ऐसा ऐसा कंटिन्यू, ये लाइन जा रही होगी इनफाइनाइट की तरफ, तो इनफाइनाइट लाइंस मे बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इनफाइनाइट लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल रहेंगे, सॉरी इनफाइनाइट लाइंस आर मे बी पैरेलल टू वन अनदर, है ना। ये लाइन कंटिन्यू जा रही है यहां से 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 आगे क्या है उसकी कंडीशन अपने को मालूम है। ये लाइन भी इनफाइनाइट की तरफ अगर से जाती होंगी L2 की तो आगे जाके वो दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले वो कंडीशन तुम पेज में याद रखो, मगर मैथ्स के लिए याद रखो। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन हियर व्हाट इज द कंडीशन, द स्लोप ऑफ द लाइंस m1 इज इक्वल टू m2 इज देयर। ठीक है, ये पहली कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो यहां पर। सेकंड कंडीशन इज समथिंग लाइक टू बी, इफ अगर से लाइन परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे क्या होगा, स्लोप का हाल क्या होगा,
if the two lines are perpendicular. So condition कैसी समझो, फॉर एग्जांपल दो लाइंस परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, ये एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है, और ये समझो कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको थोड़ा और अच्छे से बताएंगे इसको अपन, दो केस लेके बताएंगे इसको अपन। दो केस मतलब कैसा, जैसा आपने टेक्स्ट बुक में बताया उस तरीके से अपन लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों केस में स्लोप वही आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, तो थोड़ा पढ़ाएंगे अपन दिस वन। तो समझो ये दोनों के बीच में दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज देयर। If the two lines are perpendicular, then the angle between them is theta is equal to how much? That is nothing but 90 degrees there. उसके बाद suppose अब it is our line L1, it is line our L2. Suppose ये line L1 का inclination theta 1 और line L2 का inclination हमेशा किसके साथ लेंगे, ये बात याद रखो। Inclination is always taken with the positive direction of x-axis. तो L2 का inclination कितना होगा, theta 2. ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता, दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती कि समझो लाइन L1 ऐसी और लाइन L2 ऐसी, तब इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 है ना। उल्टा भी कर दिया तो भी वही कंडीशन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइंस बदल दिया पर, लाइंस बदल दिया मतलब क्या, ये L1 L2 है ना, तो उल्टा कर दो, ये L2 कर दो, ये L1 कर दो और ये L2, तो इसका इंक्लिनेशन कितना, थीटा 1, इसका इंक्लिनेशन कितना, थीटा 2, और ये दोनों एक दूसरे को क्या, परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90। तो दोनों भी केसेस में देखेंगे अपन, ऐसी भी कंडीशन, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। देखो बताना क्या चाह रहा, ये हमारा ये बात समझ लो, या ये बताना चाह रहे हैं अपन कि लाइन अगर से परपेंडिकुलर है, मतलब दो लाइंस के बीच में अगर से एंगल 90 है, तो आपके पास दो कंडीशन, एक तो लाइन ऐसा इंक्लाइन होंगे, मतलब पहली लाइन L1 फिर लाइन L2, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहली लाइन L2 है और फिर लाइन L1 है, तब भी तो उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो दोनों केसेस में पॉसिबल है। तो दोनों केसेस में देखेंगे अपन कि लाइन अगर से ऐसे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या है, और लाइन अगर से ऐसे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या है। ऐसा में दोनों अलग अलग केस लेने का रीजन क्या है, अपन लाइन को पलटा के बताया कि ऐसा लेंगे तब भी एंगल 90 रहेगा L1 L2 के बीच में, या फिर पहले L2 फिर L1 लेंगे तब भी एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो दोनों केस में लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसी रहने दो या फिर ऐसी रहने दो, या फिर उल्टा ऐसी रहने दो, तब भी क्या कंडीशन रहेगी वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ये थीटा की वैल्यू कितनी मिली, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ पे ये मिली है इसका इंक्लिनेशन। उसके बाद इसके बीच में और ये और है एक दूसरे के, ऐसा हो सकता या फिर ऐसा हो सकता, दोनों एक दूसरे के और में, इसलिए मैंने और लिख दिया यहाँ पर। इसके हिसाब से अगर देखेंगे अपन इंक्लिनेशन, तो इसका इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा 2 माइनस थीटा 1 रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से, और यहाँ पे एंगल से देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हमको दोनों लाइंस का क्या मिला, इंक्लिनेशन। दोनों लाइंस का क्या मिला, इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन मिलते ही अपनी दूसरी स्टेप क्या रहेगी, हम उसका क्या लेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट से मतलब इंक्लिनेशन मिल गया, हम उसका टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट लेंगे ही मतलब इसका मतलब हम स्लोप निकालेंगे उसका। तो सबसे पहले इसका हम टेंजेंट निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेकिंग टेंजेंट, and theta is equal to tan of theta 2 minus theta 1, और इसका भी tan ले लेंगे अपन, tan theta is equal to tan of theta 1 minus theta 2। ठीक है, या फिर यहाँ पर कंडीशन तुम्हारे पास और कंडीशन क्लियर है, ये देखो ये भी कंडीशन बता सकते हैं, या फिर और तुम्हारे पास सिंपलीफाई करके बता दो, थोड़ा तुम्हारे लिए थोड़ा टफ जाएगा, है ना। तो रिमोट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इसको अपन कि ये जो दोनों का डिफरेंस है 90 डिग्री होने की वजह से, देखो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल वे से बता रहा है, वैसे भी आता मगर थोड़ा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या और ये दोनों का अगर से देखेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 90।
यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री रिमोट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा 2 अगर निकालूंगा मैं यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस का थीटा 1 को उधर लेके जाओ तो क्या मिलता 90 डिग्री प्लस थीटा 1 और यहाँ पे अगर लेके के जाएंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस का थीटा 2 वहां पे जाने से क्या मिला प्लस का थीटा 2 90 प्लस थीटा 2। अब ये दोनों के इंक्लिनेशन आ गए, इंक्लिनेशन मिलते ही अपन क्या निकालते हैं उसके टेंजेंट, तो दोनों साइड से tan लो, इसका टेंजेंट क्या मिलेगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू ये नजर आ रहा है क्या tan थीटा 2 इज इक्वल टू थोड़ा इसको अपन नीचे लेंगे ओके नॉट स्ट्रेट tan theta 2 is equal to tan of 90 degree plus theta 1 90 degree plus theta 1 और इसका टेंजेंट लेने से tan of theta 1 is equal to tan of 90 degree plus theta 2। इसका टेंशन मत लो, ये सिर्फ मैं वो बच्चों के लिए बता रहा जिसको इंटरेस्ट है कि इसका लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या था, वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। इस बात समझ में, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखेंगे तो चलेगा, मगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है कंसेप्ट में तो कंसेप्ट बता रहा है कि परपेंडिकुलर आए कैसे और उसका रिजल्ट आया कैसा बोलिए, बाकी लोग उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, एग्जाम में इसको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने कंसेप्ट के लिए बता रहा है आया कैसा बोलिए, अदरवाइज रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो यहाँ से पहले देखेंगे अपन, सबसे पहले ये लाइन इंक्लाइन, ये लाइन L2 का इंक्लिनेशन थीटा 1 इसका थीटा 2, दोनों के बीच में एंगल 90 बिकॉज़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसके हिसाब से रिमोट एक्स-रे एंगल के हिसाब से थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से थीटा 2 की वैल्यू कितनी मिली 90 डिग्री, ये माइनस का थीटा 1 माइनस का प्लस का थीटा 1 और यहां पे अगर देखेंगे तो ये लाइन L1 L2 दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे क्या रिमोट इंडियन एक्स-रे एंगल के हिसाब से थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस, तो दोनों साइड से हमने टेंजेंट ली, तो इसका टेंजेंट लेने से tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस थीटा और इसका टेंजेंट लेने से ये हो गया। आप सबको मालूम है अली डायरेक्टिव फार्मूला, तो सबसे पहले मेरे को बोलो इसको थोड़ा मिटा देंगे कुछ पल के लिए, तो नाउ टेल मी व्हाट वी कैन से दैट ये अगर से कंडीशन यहां पे फिर से उठा के बताता है, यहां पे tan थीटा 2 अपने पास आ गया tan ऑफ 90 डिग्री, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा 1 और दूसरी कंडीशन क्या आ गई अपने पास tan of theta 1 is equal to tan of 90 डिग्री प्लस थीटा 2। तो अब बोलो सबको मालूम है एंगल में 90 है तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, tan के एंगल में 90 तो चेंज कर लो, चेंज tan का क्या मिलेगा cot और थीटा 1 एज इट इज, तो 90 प्लस मतलब कहां पे चले गए अपन 90 प्लस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता माइनस, क्या मिला माइनस cot थीटा 1 सबको मालूम है, tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस cot थीटा 1, ये भी सबको मालूम है कि व्हाट वी कैन से दैट हियर cot थीटा 1 को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा 1, तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी देखो हियर वी गॉट द कंडीशन समथिंग लाइक टू बी tan थीटा 1 को इधर लेके जाओ tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1, मतलब tan थीटा 1 किसका स्लोप है पहली लाइन का, तो ये स्लोप कितना मिला m1, tan थीटा 2 किसका स्लोप है दूसरी लाइन का स्लोप ये होगा m2 इज इक्वल टू -1। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन m1 m2 हमेशा कितना रहेगा -1, so it is the result, this result is important if the two lines are perpendicular then the product of the slope m1 into m2 is equal to how much -1। अब देखो ये केस को सॉल्व करो, ये ऐसे भी तुम सॉल्व करेंगे तो तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा, देखो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan के एंगल में 90 तो tan का क्या मिलेगा cot प्लस का माइनस 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, सेम कंडीशन tan थीटा 1 is equal to minus of 1 upon tan थीटा 2 is there, फिर ये इसका मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से क्या मिलेगा tan थीटा 1 tan थीटा 2 is equal to -1,
means again we got the condition m1 into m2 is equal to सेम केसेस लाइन तुम ऐसे परपेंडिकुलर लो तो भी चलेगा, इसको उल्टा कर दो तो भी चलेगा, दोनों में कंडीशन क्या आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 into m2 is equal to how much -1 m1 into m2 is equal to how much -1. So listen carefully here, the important result comes here. Whenever the two lines are perpendicular, then the slope of their product, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा -1. ये इसका मैंने तुमको प्रूफ बताया कि आया कैसा. डायरेक्ट रिजल्ट अगर से बोलते थे तो तुम्हारे समझ नहीं आता था, इसको अपने डिराइव करें कि ये प्रोडक्ट ऐसा है m1 into m2 is equal to -1 ऐसा आता है. ठीक है, तो अभी तक के पास अपने पास कितने रिजल्ट्स हो गए? 2 रिजल्ट्स हो गए. उसमें पहला रिजल्ट क्या, कि लाइन अगर से पैरेलल है, if the lines are parallel, what we can say that if the lines are parallel, then what is the condition? Slope are equal, m1 is equal to m2. And if the lines are perpendicular, then what is the condition? m1 into m2 is equal to -1. These are the important difference. लाइन अगर से पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहेगा, और लाइन अगर से परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे स्लोप का प्रोडक्ट मींस m1 into m2 is equal to -1. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंडीशन से सपोज once we know the slope of one line and if this line is